हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 9 हमने कल शुरू कर दिया था, जिसकी बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने डाल दी है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमने समाकलन करने की मेथड बताए थे, जिसमें हम पहला मेथड आज पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज़ करते हुए कैसे समाकलन किए जाते हैं वो आज पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। मैं इजी से इजी मेथड में आपको समाकलन पढ़ाने की कोशिश करूंगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलो तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विधि है मानक सूत्रों का प्रयोग द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो देखिए, मैं 3 सवाल जो ये बुक के नहीं है, आपके एग्जाम्पल के हैं, वो कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है आपके x² प्लस 1/x⁴ dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन को i से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्प्लिंग की पहला अक्षर आई है, तो इसको इंटीग्रेशन, ये इसका साइन है और इसका इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो कैसे करेंगे? इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, x² प्लस 1/x⁴, और ये हो जाएगा आपके dx। और इसको हम कैसे लिखेंगे? ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1/x², और ये हो जाएगा 1/x⁴, और ये dx। और अब इसको हम लिखेंगे, क्योंकि अपना रूल है, अगर यहाँ पे f(x) प्लस ये gx और इस पूरे पर अगर dx हो तो इसको हम सेपरेशन कर सकते हैं। ये आपके fx dx प्लस इंटीग्रेशन ये gx dx होगा। तो इसको इस प्रकार से, तो इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x⁴ dx। इसको हम ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके x⁻⁻4 dx², और ये हो जाएगा प्लस x⁻⁻4 dx। अब आप x⁻n dx का इंटीग्रेशन होता है वो आपकी x⁻n+1/n+1 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 1 यहाँ पे x⁻⁻2 + 1/-2 + 1, और इसका हो जाएगा x⁻⁻4 + 1/-4 + 1, और ये इंटीग्रेशन होने के बाद में कांस्टेंट c लगेगा। तो अब ये तो हो जाएगा आपके x⁻1/-1, और ये हो जाएगा आपके x⁻3/-3 प्लस c। तो आपका आंसर हो गया आपकी, ये माइनस का इसको 1/x लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1/3x³ प्लस c। ये तो -2 + 1 मिलके -1 हो गया, और 2 - 1 होके -1 हो गया। तो इसको हम x⁻⁻1 को बटा में लिख सकते हैं। तो ये तो आपके -1 तो यहाँ रहेगा, और ये 1/x हो जाएगा, और ये आपके x³ को हम 1/x³ लिख देंगे, और इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इस सेकंड की बात करेंगे। वही इंटीग्रेशन करना है आपको सेकंड में। ये किसी भी के इंटीग्रेशन को i से शो करते हैं, इसलिए i = इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस dx प्लस c अपॉन x, और ये dx, यानी dx मतलब x के सापेक्ष होगा। इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ax² अपॉन x प्लस bx अपॉन x और प्लस c अपॉन x, और ये dx। इनको भी अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन बना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ ax और dx हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन x से x कैंसिल हो जाएगा तो b dx आ जाएगा, और प्लस का इंटीग्रेशन c अपॉन x dx आ जाएगा। इसमें तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन होता है x1 + 1/1 + 1, और ये हो जाएगा आपके प्लस b तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ एक b तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का x होता है तो यहाँ पे x हो जाएगा, यानी b बाहर आ गया तो dx तो x आ गया, प्लस c तो बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है। ये हमने फॉर्मूला बताते समय बताया था कि इंटीग्रेशन 1/x dx होता है वो log ऑफ x होता है, और ये पूरी प्रक्रिया का इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए कांस्टेंट में c आ जाएगा। ये सी यहाँ है, और या नया सी कांस्टेंट C1 दे सकते हैं।
तो ये आपके ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस सी लॉग ऑफ एक्स प्लस सी 1, ये इसका आंसर हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे गौर करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है आपको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स का। तो चूंकि साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपकी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और ये डी एक्स। यहां स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे और अपॉन में तो 1 प्लस कोस एक्स है ये, और ये आपका डी एक्स। इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपकी 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया आपके एक को डी एक्स गुना करेंगे तो ये डी एक्स और माइनस का इसका इंटीग्रेशन किया तो कोस एक्स डी एक्स। इस डी एक्स का तो हो जाएगा एक्स और कोस का हो गया, कोस का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके साइन एक्स आता है, तो ये प्लस ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब मैं एक्सरसाइज 9.1 यानी प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका आपके x के सापेक्ष समाकलन करने हैं। तो देखिए पहला है, पहले तो इसको हम लिखेंगे कैसे। ये होता है वो आपके x और ये घनमूल है, तो घनमूल को हम लिखेंगे 2/3 और बाकी तो ये फंक्शन तो आप कैसे ही रहेगा, ये फंक्शन ऐसे रहेगा। इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ये हो गया आपके इंटीग्रेशन x 2/3 dx। इसमें x टू दी पावर n का वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो x 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 और ये इंटीग्रेशन होने के बाद में ये कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो अब इसका आंसर आ जाएगा आपके, ये 2/3 में प्लस करेंगे तो ये 3 + 2 5/, हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 + 2 यानी 5/3 प्लस 3। ये अगर इसको चेंजेस करेंगे तो 3/5 x टू दी पावर 5/3 और प्लस का c आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं सेकंड पे। इसमें तो नॉर्मली हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया जो पहले हम करते आए। अब देखिए ये इसको e टू दी पावर इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x है और dx। तो हमेशा ध्यान रखना e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x ही होता है, मगर यहाँ 3x है तो 3x का यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर 3x और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 आएगा और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो e टू दी पावर 3x का तो e टू दी पावर 3x होगा, मगर इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ रखना है तो 3x हो जाएगा। एक्चुअली ये होता कैसे वो हमें यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपके e टू दी पावर 3x dx है तो मैं यहाँ पे ये प्रतिशत मेथड हम आगे पढ़ेंगे, इसमें 3x को मैं t मान लूंगा। अब 3x को t माना तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि t का फंक्शन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने पर तो ये हो जाएगा 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx ही आएगा, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, और t का करेंगे तो dt। तो ये 3x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू दी पावर, यहाँ 3x को तो मैंने t माना तो यहाँ तो मैं t रख दूंगा और dx हो गया आपकी, dx हो गया dt/3, तो dx की जगह मैं dt/3 रख दूंगा। अब इंटीग्रेशन ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा और अपॉन 3 आएगा। ये आपके इंटीग्रेशन हो गया, मगर t की वैल्यू वापस रखेंगे, t का मान यहाँ पे वापस रखेंगे 3x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद c आया तो e का मान, ये t का मान रखा 3x अपॉन 3 प्लस c। तो इस प्रकार एक्चुअली में आता तो इस प्रकार से है कि इसको हम t मान लेंगे तो 3xt और इसका डिफरेंशिएट किया तो 3x का ये हो जाएगा डिफरेंशिएट, और यहाँ तो e टू दी पावर t और dx का मान यहाँ रखा तो ये बाहर आ गया और ये वापस मान रखने से t का मान आ जाएगा। और मगर हम शॉर्ट में यही रखेंगे, अगर e टू दी पावर 3x है dx तो e टू दी पावर 3x का तो e टू दी पावर 3x, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे रख देंगे। अगर आपके जैसे ये यहाँ पे आपके
cos 4x dx इसका डिफरेंशिएट करना है। तो cos का हम जानते हैं, cos का डिफरेंशिएट क्या नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन करना, सॉरी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, cos का तो होता है sin x, sin 4x, मगर ये अपॉन में 4x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 और प्लस c ये आएगा। तो इस प्रकार से इस जो भी होते हैं ना, यहाँ 4x आ गया, तो यहाँ पे 3x आ गया, तो उसका डिफरेंशिएट करके नीचे लिखते हैं। तो मान लीजिए, और अगर इसमें ऐसा हो, हाँ, यहाँ पे अगर sec स्क्वायर और 7x हो, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि ये sec स्क्वायर का हम करेंगे तो वो तो sec स्क्वायर का आता है tan 7x, मगर ये 7x का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 7 into 1 आ जाएगा और ये प्लस c। तो इस प्रकार से इसके इंटीग्रेशन करते हैं कि यहाँ पे अगर 7 हो 6 हो तो इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे अगर a हो तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ a हो जाएगा। तो चलो, तो इसका सीधा ही हो गया, a⁻3x dx का इंटीग्रेशन a⁻3x और इसका डिफरेंशिएट किया तो 3 प्लस c हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, हाँ, इंटीग्रेशन ये 1/2 e⁻x dx। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन a⁻x dx होता है वो a⁻x अपॉन log ऑफ e a होता है प्लस c। तो यहाँ पे a का मान तो हो गया 1/2, यहाँ पे a की जगह क्या हो गया 1/2 और x, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा a⁻x यानी 1/2x अपॉन में log ऑफ e, और a है तो a का मान है 1/2 और ये प्लस से। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो गया a⁻x dx का इंटीग्रेशन 1/2x और ये log ऑफ e 1/2 प्लस c हो जाएगा। अब जो लास्ट आपके बचा है ये, तो इसमें आपके d में इस प्रकार से है a⁻2 log ऑफ ax। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बनाना आना चाहिए। कभी भी आपके e⁻log ऑफ e और 7 हो तो यहाँ पे भी e है जो e की पावर में log e है, तो यहाँ पे e और ये सेम हो जाए, उस कंडीशन में ये log हट जाता है और इसका आंसर 7 आता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये जो होता है ना 2 log ऑफ x, तो ये 2 है ना वो यहाँ ऊपर चला जाता है, तो इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ ax स्क्वायर हो जाएगा। पहले तो ये 2 ऊपर आया और इसको हम आगे भी ला सकते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब मैंने ये यहाँ पे e और e सेम आता, तो यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे a और a सेम है तो यहाँ x स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके, इसको हम a log ऑफ ax स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई, इसका रिजल्ट मिला x स्क्वायर। तो इसको पहले तो लिखेंगे x स्क्वायर के बराबर है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया आपके x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस c, और इस प्रकार से x³ 3 + c। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। निम्न समाकलों के मान ज्ञात कीजिए, तो ये समाकलन के मान निकालने हैं, तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हम इस समाकलन को i से व्यक्त करेंगे, तो इंटीग्रेशन इसका निकालना है मुझे, तो i हो जाएगा आपकी, इनका हम अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, इसका अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 cos x dx और माइनस का 3 sin x dx और प्लस का 2 cos स्क्वायर dx। अब इसमें तो ये कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो ये आपके cos x dx और ये 3 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा आपकी sin x dx और ये 2 तो बाहर आ जाएगा और इसे 1/cos स्क्वायर को लिखेंगे sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे 5 cos x का इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा sin x और 3 sin का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, तो ये हो गया माइनस का cos और प्लस के 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो ये आपके tan x और ये पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये कांस्टेंट c यानी साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया c, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो c हो गया।
तो ये इसका दूसरे का आंसर हो गया। इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ये 5 साइन एक्स और ये प्लस का 3 कोस एक्स प्लस 2 टेन एक्स और प्लस सी हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन को आई से शो करते हैं, तो आई इक्वल टू हो गया, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्स बन गया और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इनका भी अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो हो गया आपके, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस का ये हो जाएगा एक्स टू डी एक्स, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इस पावर जो नेगेटिव हो जाती है। अब मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपके एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 और ये माइनस 2 प्लस 1 और ये सी। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस ये हो जाएगा 2 में से 1 रहेगा तो माइनस के 1 अपॉन ये माइनस 1 और प्लस सी, ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर माइनस 1 है तो बटन ले लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। निम्न समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो फोर्थ करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका सेपरेशन कर लेंगे अलग अलग, इनको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस का इंटीग्रेशन ये कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम सीधा सा जानते हैं tan x होता है, तो इसका तो हो जाएगा ये tan x और कोसेक स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस के कोट x होता है, तो ये कोट x हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन होने के बाद में c आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये tan x माइनस के कोट x प्लस c इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे एक्स रूट ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसको तो हम ऐसा लिखेंगे, अलग अलग करेंगे तो एक्स की पावर ये रूट ऑफ एक्स को तो 1/2 डी एक्स लिखते हैं और इसका ये एक्स की पावर 1 और ये हाफ दोनों जुड़ के हो जाएगा आपकी 3/2। तो इस प्रकार से ये एक्स की पावर 3/2 डी एक्स बन जाएगा। इसकी घात आधी एक और इसकी आधी घात मिलकर जोड़ के ये 3/2 बन गया, तो x की पावर 3/2 हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 और ये 1/2 प्लस 1, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, dx इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। तो ये n का मान तो 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 हो गया और यहाँ x की पावर 3/2 प्लस 1 एंड 3/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन होने के बाद में c लगा दिया। तो इस प्रकार से ये 2 प्लस 3 ये तो हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन ये 3/2 प्लस ये 2 प्लस 3 यानी 5 x टू द पावर 5/2 अपॉन ये 5/2 प्लस से ये पलटेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस ये 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस से, ये आपका आंसर हो गया। और ये सवाल बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है। जिस प्रकार से मैंने वो बताया था कि a टू द पावर 2 log ऑफ ax ये इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे dx यानी x के सापेक्ष हो रहा था, ये x के सापेक्ष हो रहा था और ये a के सापेक्ष होगा। तो यहाँ a के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला ही लगेगा। ये इस रूप में हो गया, यहाँ n तो हो गया x और x हो गया a, ठीक है ना। यहाँ आप वो फॉर्मूला मत लगा देना a टू द पावर x log ऑफ a, ये कहीं बार ये फॉर्मूला लगा देते, ये सूत्र लगाते ही, और ये कहीं कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है जिसमें काफी बच्चे गलत करते हैं, वो ये करके आते हैं जो कि गलत है। इसमें तो होता है x टू द पावर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपके a टू द पावर x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1 और ये प्लस c आएगा। तो इसका आंसर हो गया a। अब इसको जुड़ेगा नहीं, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसका आपके इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
जब कभी भी यहाँ पे आपके हर में यानी डिनोमिनेटर में आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर होते हैं, यहाँ पे ऊपर एक तो जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, ताकि इनको अलग अलग करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम ये ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा आपके, इसमें एक जोड़ दिया एक्स स्क्वायर बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, और ये घटा दिया और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो गया। अब इसको हम साथ में रखेंगे ताकि ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको अलग रखेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरे का dx हो गया। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ एक बचा, तो एक को dx से गुणा करेंगे तो यहाँ तो dx ही आएगा, और यहाँ आपके इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन तो होता है x, और माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x। ये मैंने फॉर्मूले बताए थे, तो इसका तो आपके फॉर्मूला याद है आपको, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा और ये प्लस c हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इससे पहले एक एग्जांपल कराया था, तो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर था तो उसको कॉस स्क्वायर में लिखा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx। एक के ऊपर स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्या था, इससे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे अपॉन ये 1 प्लस साइन एक्स, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये dx आ गया। तो अपने पास में ये आया 1 माइनस के साइन एक्स dx बना। इनका अलग अलग अब करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 को dx से गुणा करेंगे तो यहाँ dx ही आएगा, और साइन को dx से गुणा करेंगे तो ये आपकी साइन एक्स dx आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो dx का तो x हो जाएगा और साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का cos x और प्लस c आ जाएगा। ये माइनस प्लस हो गया तो इसका आंसर x प्लस cos x प्लस c, ये आपकी 8 का आंसर आ गया। अब 9th का करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके इंटीग्रेशन आई बन जाएगा, सेक को सेक के गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और सेक को 10 से गुणा करेंगे तो ये सेक एक्स 10x आ जाएगा और dx। अब इनको अलग अलग करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है वो 10x, ये 10x होता है, और सेक एक्स 10x का सेक एक्स होता है और प्लस c। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए, और अपना जो टॉपिक भी यही है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करते हुए किस प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स और dx, परंतु हम जानते हैं ये साइन इनवर्स एक्स और ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपके π/2 dx हो जाएगा। इसकी जगह पूरा ही π/2 हो गया, π/2 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा π/2, और इंटीग्रेशन ये dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है तो π/2 ये हो जाएगा x प्लस c। ये क्वेश्चन आपके 10 का आंसर हो गया आपके। अब 11 में देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ माइनस है तो एक जोड़ दे और घटा देते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर यहाँ एक जोड़ दिया और एक घटा देंगे तो, और एक ऑलरेडी घटा हुआ है तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो अब देखिए इसका तो ये हो जाएगा आपके इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे, और ये माइनस का ये 1 और 1 माइनस 2 हो जाएगा तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। तो ये और ये इनके माइनस का हुआ, तो यहाँ पे एक हाँ आपको समझ आ जाएगा, मैं यहाँ माइनस 2 या माइनस 2 समझ में आ गया, ये ऐसे हुआ। अब देखिए ये वाला तो कैंसिल हो गया, यहाँ dx आया।
अब ये पूरा तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो बचा ओनली फॉर dx माइनस ये 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/x²। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1+x² dx। इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये आपके दिखने में दिख गया भाई ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x और ये हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपके 11 का आंसर आ गया। अब देखिए 12th में इंटीग्रेशन करना है आपको tan² x dx का। तो tan का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो tan का फॉर्मूला नहीं होता तो आसानी का होती है 1, ये देखो sec 1 + tan² x इक्वल टू sec² x होता है, तो एक को उधर ले जाएंगे तो -1। तो यहाँ पे tan² x की जगह हम sec² -1 लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी sec² x -1 dx। इनको अलग अलग करेंगे तो ये तो sec² x dx और ये माइनस का dx हो जाएगा। इसको 1 को गुणा करेंगे तो dx। sec² का तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan x होता है और dx का तो x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब अपने पास में जो लास्ट इसका cot² का, यहां पे भी आपके ये आपकी 13 है जिसमें आपके cot² x dx करना है। तो हम जानते हैं कि ये 1 + cosec² x, ये cosec² माइनस यानी 1 + cot² x होता है, वो आपकी cosec² होता है। यहां लिख लेते हैं, चूंकि 1 + cot² x इक्वल टू cosec² x होता है, तो 1 को उधर भगाएंगे तो यहाँ पे cot² x होता है, वो आपके cosec² x -1 आ जाएगा। तो इसका आपकी cosec² x -1 dx रखेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन करना है। तो अलग अलग करेंगे तो ये cosec² x और ये आ जाएगा आपके dx। cosec² x का तो होता है माइनस के cot x और ये इसका हो जाएगा x। तो इंटीग्रेशन होने के बाद में ये कांस्टेंट से आ गया। तो चलो आज हमने 13 तक किए, नेक्स्ट में हम 13 से आगे करेंगे।